नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीएवी मॉल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज मैं भाषा संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने जा रही हूँ। आज के श्रवण कौशल में मैं आपको एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्हें सुनकर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस कहानी के आधार पर लिखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रवण कौशल मूल्यांकन। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, एक बहुत बुजुर्ग हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर सत्कार करते थे। उसे ताऊ कहकर बुलाते थे सब। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते हुए देखा। उसे देखकर ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। अब सियाने हंस ने समझाया, आज यह छोटी सी लग रही है, ये तो बेल है वह बहुत छोटी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के जो तने हैं उसमें पूरे लिपट जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी और इसका जो जड़ है वो मजबूत हो जाएगा, जो धीरे धीरे तने को लपेट कर ऊपर आ जाएगी। फिर यह बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ में चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। इस बेल के माध्यम से कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हमें मार देंगे। अब दूसरे हंस को यकीन नहीं हुआ, एक छोटी सी बेल कैसे इससे सीढ़ी बन पाएगी। तीसरा हंस तीसरा हंस बोला, ताऊ, तुम तो ये छोटी छोटी बात को खींचकर बहुत लंबा कर देते हो। इस तरह से उन्होंने इस बात को मजाक में लेकर भूल गए। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उसमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि नष्ट करना हंसों की बात नहीं थी। एक दिन जब वह सब हंस दाना चुगने पेड़ से बाहर चले गए थे, तो एक बहेलिया आया और उसने देखा कि एक बेल की सीढ़ी पेड़ पर लगी हुई है, सीढ़ी की तरह उसमें लगी हुई है। उसमें पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और वहां से चला गया। शाम होते ही सारे हंस लौट आए। अब पेड़ पर जैसे ही सब बैठे, सभी के सभी जाल में फंस गए। उस पेड़ में तो बहेलिये ने अपना जाल बिछाया हुआ था। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। तब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था। वो सबसे रुष्ट हो गए थे, वह सबसे नाराज हो गए थे और चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन आप हमसे इस तरह से मुंह मत फेरो, आप हमारी मदद करो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तो अब आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने उस हंस से क्षमा मांगी। फिर ताऊ ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम मरने का नाटक करना। तुम सभी मरने का नाटक करना बहेलिया के आने के बाद।
बहेलिया तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर जमीन पर छोड़ देगा। उसे लगेगा कि सभी हंस मर गए हैं और वह तुम्हें छोड़ देगा। जब वहां भी तुम ऐसे ही मरने का नाटक करते रहना जब तक कि सभी हंस, अंतिम हंस जो सभी हंस को वो नहीं रख देगा। मैं जब सीटी बजाऊंगा, मैं जब आवाज करूंगा, मेरी आवाज सुनते ही तुम सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मरा हुआ समझकर जमीन पर रख दिया। सीटी की आवाज के साथ सारे हंस उड़ गए। जैसे ही सीटी की आवाज आई सभी हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखने लगे, क्या हुआ? सभी हंस तो मरे हुए थे, फिर ये अचानक उड़ कैसे गए? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हंसों की कहानी। तो हमें इनसे क्या सीख मिलती है? हमें इनसे सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए, है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको इस कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है।